राजा विक्रमादित्य, तुम कभी भी उस बेताल को मुझसे और मेरे सिंदूर से अलग नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। और सिंदूरी देवी का पवित्र सिंदूर अब कभी किसी को प्राप्त नहीं होगा। अब मुझे उत्साह तत्व चाहिए। संसार में अभिमन्यु से अधिक उत्साही कौन हो सकता है, जो अकेला ही अनगिनत योद्धाओं से लड़ता रहा। सारे शस्त्र समाप्त हो चुके थे, किंतु फिर भी अकेले ही रथ का पहिया उठाकर बड़े से बड़े योद्धा से लड़ता रहा। ये महाभारत की वही धरती है जहां अभिमन्यु का अकल्पनीय उत्साह आज भी जीवित है। ये पहिया उत्साह का तत्व है, क्योंकि अभिमन्यु ने अपने अंतिम समय में इसी से बड़े योद्धाओं का सामना किया था। उत्साह तत्व तो मैंने प्राप्त कर लिया, असल कुछ ही तत्व प्राप्त करने शेष हैं। उसके बाद पावलों का अंत निश्चित है। महाराज, परंतु वो ब्रह्म राक्षस मिलेगा कहाँ? मार्ग तो ही होता है, और आंध को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आद्यकालिके परमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आद्यकालिके परमेश्वरी स्वाहा। मंत्रोच्चारण हो रहा है। अवश्य पुतली माता की पिंडी लेकर यहीं आई होगी। ओम महाकाल्ये विद्महे श्मशान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आद्यकालिके स्मृति महारानी। ब्रह्म राक्षस, आज मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें पुनर्जीवित करने वाली हूँ, ताकि तुम देवी सिंदूरी का सिंदूर हमेशा के लिए अपवित्र कर दो। उसके बाद इस संसार में कोई भी उस पवित्र सिंदूर को प्रयोग नहीं कर पाएगा। जागो, मेरी पुकार सुनो। आइए महाराज। जागो ब्रह्म राक्षस, जागो। ठहर जाओ पुतली। विक्रम, तुम्हारी मृत्यु को मैंने जागृत कर दिया है। अब तुम और तुम्हारी देवी सिंदूरी कुछ नहीं कर पाएगी। ब्रह्म राक्षस, मैं देवी सिंदूरी की पिंडी लाई हूँ। देवी को जागृत करो और उनसे विवाह करो। अपनी अधूरी इच्छा पूरी करो। ठहर जाओ ब्रह्म राक्षस, अन्यथा अपना पाया हुआ जीवन अभी खो दोगे तुम।
एक बार मैं देवी सिंदूरा को खो चुका हूं, पर अब नहीं। उनसे विवाह करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। महारानी, भय बिन होत न प्रीत। इस संसार में कोई भी कार्य बिना भय के नहीं होता, इसलिए मुझे भी भय तत्व को एकत्रित करना होगा। ये वही स्थान है जहां देवी सती ने मां काली का विकराल रूप धारण करके असुरों का ऐसा संहार किया था कि पूरे संसार में भय व्याप्त हो गया था। और तब संसार में आए संकट को देखकर साक्षात महादेव भी भयभीत हो गए थे और मां काली के मार्ग में लेट गए थे उनका क्रोध शांत करने के लिए। ये वही स्थान है जहां महादेव ने संसार में पहले इस भय को दूर किया था। इसे यहाँ की मिट्टी में भय का तत्व उपस्थित है। महाराज, महाराज, इससे पहले विक्रम ब्रह्म राक्षस को पराजित कर दे और इस पिंडी को पुनः स्थापित कर दे, मैं इस पिंडी को खुद ही नष्ट कर दूंगी। जो पूरे संसार के सिंदूर की रक्षा करती है, उस सिंदूरी माता की पिंड को कोई नहीं नष्ट कर सकता। तो तू रोकेगी मुझे, एक साधारण सी स्त्री? बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी सिंदूरी माता पे? अब मैं देखती हूँ कौन तुम्हारी रक्षा करता है। सिंदूरी माता, यदि हमने अपना सारा जीवन अपने सिंदूर को समर्पित किया, अपने तन मन और वचन से अपने सिंदूर का मान रखा, तो प्रकट हो माता, प्रकट हो।
जिस मां सिंदूरी को खुद से ही भय हो, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगी? हे माता, सिंदूर का अपमान करने वाली इस पुतली का विनाश कर दीजिए। अंत कर दीजिए इसकी बुरी शक्तियों का। प्रकट हो माता, प्रकट हो, प्रकट हो माता। अब मुझे आश्चर्य भाव के तत्व को एकत्रित करना है, किंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं और जीना चाहता हूँ। नहीं, मुझे अभी जीना है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी जीना है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी जीना है। नहीं, नहीं। मैं समझ गया, यही है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। मनुष्य जीवन भर अपनी मृत्यु से भागता रहता है, जबकि वो अच्छी तरह जानता है मृत्यु ही उसकी नियति है। चाहे वो कुछ भी कर ले, उसकी अंतिम यात्रा शमशान पर ही समाप्त होनी है। आश्चर्य भाव के तत्व को प्राप्त करके मैंने सभी भावों के तत्वों को प्राप्त कर लिया है। विक्रम, अब मैं तेरे उद्देश्य को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा संपूर्ण भाव लोक को। अब मैंने सभी भावों के तत्वों को इकट्ठा कर लिया है। इन तत्वों की शक्ति से मैं संपूर्ण भावलोक को जलाकर राख कर दूंगा।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने संपूर्ण शक्तियों से ब्रह्म राक्षस को जीवित किया था। उसका अंत नहीं हो सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। महाराज, महाराज, महाराज आप ठीक हो गए। महाराज, माता ने हमारी पुकार सुनी। राजा विक्रमादित्य, आपके पुण्य कर्मों के कारण मुझे मेरे पाप में जीवन से मुक्ति मिल गई। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। जलाकर नष्ट कर दिया संपूर्ण भावलोक को। अब न होगा भावलोक, ना ही विक्रम के जीवन का उद्देश्य, ना ही पग पग पर मेरे जीवन में बाधा बनने वाला विक्रम। मैं भावलोक में कैसे? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? संपूर्ण भावलोक को जला डाला। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? राजन, मैं तो मुक्त हो गई, किंतु मेरे कारण एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ देवी? राजन, मेरे नकारात्मक प्रभाव के कारण शैतान ने संपूर्ण भावलोक को जला दिया है और सभी पुतलियों की मुक्ति एक साथ हो गई है और अब उनकी सभी नकारात्मक शक्तियों को भद्रकाल धारण कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए देवी। यदि भद्रकाल ने सारी नकारात्मक शक्तियों को धारण कर लिया, फिर वो बेताल को अपनी ओर खींच लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ राजन, इससे पहले कि कोई बड़ा अनर्थ हो, आपको और बेताल को एक साथ मिलकर भद्रकाल को समाप्त करना होगा। महारानी, हमें शीघ्र ही भावलोक जाना होगा। आप राजमहल लौट जाइए। महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे यदि हम आपकी कोई सहायता कर पाए। हम ऐसा नहीं कर सकते देवी, हमें देर हो जाएगी। आप जाइए, आप शीघ्र जाइए, हमें भावलोक जाना होगा। महाराज, इस संसार के भावों को चलाने वाली नकारात्मक शक्तियों, आओ, भद्रकाल बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ, आओ और भद्रकाल को बना दो सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान।